चरणों में श्री हनुमान जी विराजे। बड़ा सुंदर सा प्रसंग संत जन गाया करते, हमेशा भगवान श्री राम के चरणों में विराजते, हनुमान जी एक पल भी ना हटे। अरे वो स्वामी और सेवक बोले भक्त हो तो हनुमान जैसा हो, दास भक्ति मैं सेवक परिवार समेता, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण किया है श्री बजरंगबली। अब होता भी ऐसा ही है, जो ज्यादा प्रिय हो लोगों को चिढ़ने में तो देर लगती नहीं आजकल, सब बड़ी जल्दी जल्दी। अब जितने भी थे दरबारी जन सोचे ये हनुमान जी हमेशा बोले ये बिल्कुल चिपका रहता है भगवान के चरणों से, कभी हमें मौका मिलता ही नहीं। सोचे सब सोचे, कहा भरत जी से, बोले भरत भैया कोई तो उपाय हो, कभी हमारा भी मौका मिले। तो हनुमान जी तो सदैव ठाकुर जी के चरणों में ही रहते, कोई आना चाहे आवे भी तो इनका तो भगवान के चरणों में भाव है, लेकिन दूसरे देखे तो उन्हें इन्हीं का भय है। हनुमान जी के होते हुए कैसे चरणों तक स्पर्श करे पहुंचे। भरत जी ने कहा भैया अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, भरत जी तो बड़े शांत। लक्ष्मण जी से कहा भैया करो, शत्रुघ्न जी बोले हम तो मौन नहीं रहते। लक्ष्मण जी से कहा, बोले भैया ऐसा है हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो माता से प्रार्थना करें। बोले भाभी माँ ही कुछ करेंगी। श्री किशोरी जी के चरणों में सारे मिलकर दरबारी पहुंचे। बोले माँ कुछ ऐसी व्यवस्था हो बस आप ही करो। क्या करें? बोले कल के दरबार में हनुमान जी को निषेध करा जाए। अरे बोले कैसे? सीता मैया को हंसी आ गई, समझ गई ठाकुर जी हनुमान जी की महिमा बढ़ाना चाहते। तो ठीक है चलो देखो होता है, जो होगी सो देखी जाएगी। दूसरा दिन हुआ, सभी दरबार में पहुंचने समय जैसे ही बजरंगबली आए, बोर्ड लगा था, पट्टिका लगी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था आज हनुमान जी का प्रवेश निषेध है, आज्ञा से जानकी माता, लिख दिया। हनुमान जी ने जैसे ही देखा तो हमारा तो प्रवेश ही नहीं है, बेचारे बाहर ही बैठ गए, सजल हो गए नेत्र। अरे प्रभु से दूर कर रहे हैं मुझे, ऐसा कैसे होगा? क्या करें अब, कुछ सूझे नहीं है, बैठ गए उदास हो गए। द्वार पे सारे के सारे लोग पहुंचे। अरे भाई भक्त भगवान से दूर हो जाए, भगवान भक्त से दूर हो जाए, भक्त नहीं सह सकता, अजी भगवान भी नहीं सह सकते। वो कहते हनुमान जी ठाकुर जी के चरणों के बिना नहीं रह सकते, ये बाद में, पहले स्वयं भगवान ठाकुर जी हनुमान जी के बिना नहीं रह सकते। सब आ गए, भगवान ने देखा, दृष्टि पड़ी, ठाकुर जी आज बोले अरे आज हनुमान कैसे नहीं आए। अब वो लोग देखे एक दूसरे को देखे, बोले तुम बोलो, दूसरा बोले हम कैसे बतावे, कौन बतावे, किसकी हिम्मत, कोई बोले ही नहीं पाए। अब कोई कुछ कहे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण कहाँ है? बोले भैया वो तो बाहर ही है आज तो। क्या बात हो गई, कहाँ है हमारा हनुमान, बाहर कैसे रह गया? और सीता जी बोली नाथ वो मैंने ही आज आज्ञा कर दी, तो ये लोग सब बहुत कह रहे थे अवसर नहीं मिलता आपके चरण वंदन का, तो आज कुछ इन्हें भी अवसर दिया गया। ठाकुर जी बोले अरे ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात हुई? बोले जिसकी कृपा से सब ये सब सारे भक्त मेरे चरणों तक पहुंचते हैं, आज उसे ही मेरे चरणों से दूर किया जा रहा है। नहीं ये नहीं हो सकता, बुलाओ हनुमान को। ठाकुर जी ने कहा, अब सियाजू देख रही सब, अब भगवान ने कहा तो कोई बोले भी क्या। बुलाया, बुलाने गए, हनुमान जी चलो चलो पधारो, लेकर आए। हनुमान जी को देखा, ठाकुर जी भी सजल, हनुमान जी भी सजल, देख रहे हैं। बोले ठीक है चलो करते, क्या करें? बोले ऐसा है, अब किसी ने छत्र ले लिया, किसी ने चंवर, कोई बैठे लक्ष्मण जी ने चरण दोनों अपने हाथों में गोदी में ले लिए, चरण चौकी के पास बैठे। हनुमान जी ने देखा कहीं जगह ही नहीं बची अब बैठने को। ठाकुर जी ने देखा कहाँ क्या, बोले अरे सेवाओं की कोई कमी थोड़ी, बहुत सेवाएं, क्या सेवा दे? ठाकुर जी ने इधर उधर देखा, सोचे चलो आधा समय तो हो ही गया था। भगवान ने कहा ऐसा करो, और तो कुछ ये छत्र चंवर तो सब हो गया, अब कोई बची नहीं सेवा, जब हमें जमाई आवे तो आप चुटकी बजाना, ये सेवा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न, चलो कुछ तो मिला, ऐसी अनोखी सेवा। बोले कहीं ठाकुर जी अनोखे है ना, अनोखे प्रभु, भगवान ही ऐसी सेवा ढूंढ सकते। हनुमान जी को चुटकी बजाने की सेवा दे दी। बजरंगबली बड़े प्रसन्न। अब तो अभी तक तो चरणों में बैठे रहते थे, नीचे को मस्तक किए हुए, भगवान के सन्मुख सदैव नतमस्तक हनुमान जी चरणों में विराजे रहते, बड़े सतर्क होकर। अब जब ठाकुर जी ने सेवा दे दी कि मुझे जमाई आवे तो तुम्हें क्या करना है,
चुटकी बजानी है। अब तो हनुमान जी एक टक भगवान के मुखारबिंद को निहारे, बिल्कुल पलक भी ना झपकने दे। भैया जमाई का पता चलेगा कब आएगी, आएगी तो मुख पे ही आएगी, अदरों फोटो पे ही आएगी, मुख खुलेगा जमाई आएगी। अब देखना भी पड़ेगा। अब ठाकुर जी सीधे सीधे तो बैठे रह नहीं सकते सिंहासन पे, भगवान चर्चा चल रही, कभी इधर देखे कभी इधर देखे। अब जिधर भगवान का मुख जाए उधर ही हनुमान जी छलांग लगा। अब जब छलांग लगाएंगे तो ये थोड़ी पता चलेगा कहाँ किसके ऊपर गिरे, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। सारे के सारे सोचे भैया बढ़िया, ये क्या हुआ, और आफत मोल ले ली। पहले चरणों में बैठा था बढ़िया था, अब तो और ही सिर पे पड़ा है सबके सिर। सीता जी बोले भोगो अब जो किया से समझो। जिधर भगवान का मुख जाए उधर ही हनुमान जी कूद कूद कर सबके ऊपर। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भक्त भगवान जैसे तैसे सभा विश्राम हुई भैया, दिन तो कट गया। अब चले जहां ठाकुर जी के बिल्कुल सामने सामने चले, उल्टे होकर चले पीछे की तरफ, भगवान के मुख को देख देख कर चले। और ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, भगवान को बड़ा आनंद आ रहा। चले जा रहे थे, चले चले तो भवन की ओर श्री सियाजू मैया देख रही, यहाँ तक तो ठीक था। अब सबसे बड़ी बात तो किशोरी जी के लिए हो गई। श्री सीता मैया जैसे ही भवन, बोले कहाँ चले आ रहे हो भीतर? बोले माँ क्या करूं, मेरी तो सेवा ही ऐसी है। बोले क्या तुम भवन में महल में भी आओगे, अंतपुर में भी आओगे? तो हनुमान जी सहज बोले भैया क्यों, ऐसा थोड़ी जमाई कहेगी कि मैं दरबार में ही आऊंगी, मैं भीतर नहीं आऊंगी। अब जमाई तो कब कहाँ आ जाए, मेरी तो सेवा ही यही है, मुझे तो ठाकुर जी के सामने रहना ही पड़ेगा। सीता जी बोली क्या क्या बात करते हो, यहाँ भीतर नहीं, चलो चलो अब तुम जाओ, सुबह आना। अब हो गया बहुत सेवा हो गई। माता ने क्या, अब माता की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। हनुमान जी चुटकी बजाते सोच रहे हैं, पता नहीं भगवान को कब जमाई आ जाए, उबासी कब आ जावे, कहाँ जाऊं क्या सोचूं। सोचे भगवान को उबासी आएगी और कहीं कहाँ जाना, छत पर ही जा करके बैठ गए। चुटकी बजा रहे ठाकुर जी भवन में। अब पूरी रात हनुमान जी महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, तेरे प्रभु जानते हैं, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। जैसी जैसी प्रभु की लीला चल रही है, अब दृढ़ भक्ति है, भाव वही। हनुमान जी सोच रहे हैं कि कहीं भगवान की सेवा न छूट जाए, भगवान को उबासी आई। जहाँ प्रभु है वहाँ डाल किसकी गली, जहाँ प्रभु है वहाँ डाल किसकी गली, श्री राम जी के आगे चाल किसकी चली, श्री राम जी के आगे चाल किसकी चली। तूने जानी नहीं, तूने जानी नहीं लीला नटखट की। बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान जी मने मन सोच रहे, रात्रि भर जैसे तैसे बीती, प्रातः काल हुआ। अब देखो भले ही जमाई बोले उबासी प्रातः काल जरूर आती है। जैसे ही सुबह सुबह भगवान जागे, जो भगवान भैरवी लगा हुई है, चलो जाने दो। जानकी नाथ जागे, जानकी नाथ कृपा निधि, जागे जानकी नाथ दया निधि, जागे जानकी नाथ कृपा
कृपा निधि जागे ले अंगड़ाई सहज शिव सर्वस ले अंगड़ाई सहज शिव आलस बस जमु हाथ कृपा निधि आलस बस जमु हाथ कृपा जागे कृपा निधि जागे जाने की ना कृपा निधि। जैसे भगवान जागे, भगवान ने उवासी ली नहीं। अब उवासी ली तो नियम तो कल ही बनाया, आज ही थोड़ी टूट जाएगा जब तक कोई चुटकी ना बजावे। ठाकुर जी का मुख खुला का खुला रह गया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। भगवान की लीला। थोड़ी देर में आकर के सियाजू ने देखा, ओह ये क्या हुआ, ये कौन सी? बोले भैया कोई नई बीमारी चली क्या? ये क्या भगवान का मुख खुला है? अब उवासी कैसे पूर्ण हो, सब देख रही, घबरा गई। ओहो ये क्या हुआ? झट से गई, दौड़ी दौड़ी मैया को बुला कर लाई, माँ आइए देखिए ना, नाथ आज मुख खोले। कौशल्या मैया देख रही है कि भैया मैंने पैदा करो इतनो बड़ो भयो, आज तक ऐसी बीमारी तो कबू नहीं देखी। ये क्या हुआ? मुख खुला है। अब बार बार कोशिश करें बंद करें, कैसे भगवान का मुख बंद ही ना हो। वो कुछ न सूझा, सब दौड़ दौड़ कर आए, प्रयास करे, सारे वैद्य हकीम सब बुला लिए, भगवान का मुख बंद ही ना हो। क्या किया जाए? गुरुदेव को याद किया, वशिष्ठ गुरुदेव को बुलाया गया। गुरुजी जैसे ही आए, गुरुजी ने देखा, अरे बाप रे ये क्या, ये कौन सी लीला है? भगवान को निहार रहे, भगवान को देख रहे नाथ। गुरुजी ने कहा तो बड़ा संकट है। अच्छा संकट सोचा तो संकट मोचन की याद आ गई। किसी को नहीं आई, गुरुदेव को याद आई। अरे बोले यहाँ सब हैं और ठाकुर जी का मुख खुला का खुला है, ऐसी लीला हो और उसमें हनुमान ना हो। बोले सब चिंतित हैं, ऐसे स्थान पर जहाँ भगवान राम की कोई बात, कोई लीला चर्चा चल रही है, कहाँ है बजरंगबली संकट मोचन किया? वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। बोले जिस संकट का हल कहीं नहीं मिल रहा हो तो वहां उस कष्ट का हल संकट मोचन के पास मिलेगा। दौड़ कर गए बजरंगबली को, अब नगर भर में ढूंढ रहे हैं कहाँ है कहाँ है, पूरे नगर ढिंडोरा। हनुमान जी हो तो मिले, अब जहाँ है वहां कोई ढूंढे ही नहीं रहा, किसी खबर की छत में होंगे। सब ढूंढे जा रहे, नहीं मिले, सब थक गए। एक और भवन से जो दृष्टि पड़ी, देखा हनुमान जी महाराज की पूंछ लटक रही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जो देखा बुला करके लाए, पधारो प्रभु। जैसे ही बजरंगबली आए, ठाकुर जी जानते ही थे, बजरंगबली समझ ही गए भगवान की ही सब लीला है। मुझे सीता मैया ने निकाला तो क्या, थोड़ी देर निकला दिवाला तो क्या, तू भी दिखला दे अपनी जात मरकट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान। जैसे ही हनुमान जी ने सोचा जो भक्त भगवान के, भगवान अपनी ठकुराई पे आ जाते तो भक्त भी अपनी चतुराई पे आ जाते, और जहाँ भगवान अपनी ठकुराई भुला देते हैं वहाँ भक्त भी अपनी सारी चतुराई भुला देते। जैसे ही आए भगवान का मुख देखा, वशिष्ठ जी ने इशारा किया, प्यारे हनुमान जल्दी से भगवान की लीला पूर्ण करो। हनुमान जी ने जो ही चुटकी बजाई, ठाकुर जी का मुख पूर्ण करे बंद हो गया। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, बोलो बजरंगबली की जय। भगवान की तो जय जयकार होए, आज भक्त की जय जयकार हो रही है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, सभी ने देखा, बोले भैया और किसी के संग हो ना हो, पर हनुमान के बिना तो ठाकुर जी एक क्षण भी नहीं रह सकते।